दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। आशा ऊषा कार्यकर्ता संघ की सदस्यों ने वेतन विसंगतियों को लेकर सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। वहीं एक सदस्य की बिगड़ी तबीयत। भोपाल में इलाजरत है गुनगुन। रजक मालवीय समाज के लोगों ने सहेली मुस्कान राजपूत को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग। और मिर्जापुर कृषि उपज मंडी में 30 जून से प्रारंभ होगी शिव महापुराण कथा। कथा स्थल का जायजा लेने पहुंचे विधायक, कलेक्टर और एसपी। अब खबर विस्तार से। विदिशा जिले में वैध ठेकेदार धनलक्ष्मी कंपनी ने जिले की सभी खदानें सरेंडर कर दी हैं। जानकारी है कि रेत कंपनी ने सरेंडर करीब 3 माह पहले कर दिया था। विदिशा प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विदिशा जिले रेत खदान के लिए नीलामी की विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। इसके बाद भी धनलक्ष्मी के द्वारा चेक पोस्ट बनाई गई है। इस अवैध परिवहन करने वाली वाहनों की मिलने वाली पर्ची दी जाती है, उसको चेक किया जाता है, न कि खनिज विभाग द्वारा और एटीपी जारी की है कि नहीं, यह चेक किया जाता है। करोड़ों रुपए का चूना एवं राजस्व को हानि कंपनी के द्वारा पहुंचाई गई है। शासन का गलत फायदा उठाकर कंपनी के द्वारा जांच चौकियों की निगरानी में अवैध परिवहन कराया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे नालों से निकलने वाली बजरी को स्थानीय ग्रामीण अपने झोपड़पट्टी में बरसात से बचने के लिए डालने के लिए निकालते हैं। कंपनी के गुंडे ग्रामीणों के ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर शासन में राजसात करने की धमकी देकर 20 से 25 हज़ार रुपये अवैध रूप से वसूल लेते हैं। जबकि सरकार ने भी पंचायत में निकलने वाले गौड़ खनिज को स्थानीय ग्रामीणों को रॉयल्टी से मुक्त कर रखा है। तहसीलदार संदीप शर्मा से हुई इस बारे में चर्चा। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार के खनिज पदार्थ का परिवहन नहीं किया जाना है, केवल जो वैध है उन्हीं का परिवहन किया जाना है। तो लगातार हमें समाचार पत्रों के माध्यम से और लगातार हमें शिकायतें लिखित में मिल रही थी, जिसके ऊपर हमने पिछली बार रविवार को भी कार्रवाई की थी और आज उसी तारतम्य में सूचना मिलने पर हमने ये कार्रवाई की, जिसमें हमें ग्राम दादूदार तहसील पुरवई के अंतर्गत जो ग्राम था वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर एक जो डंपर है वो रेत से भरा हुआ चला आ रहा था। जब वाहन चालक से हमने पूछा कि इसकी ईटीपी या अन्य कोई यहाँ पर वैध दस्तावेज है तो वो कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। उसके उपरांत हमने उसको जब्त करके जब्ती की कार्रवाई करके और शासकीय अभिरक्षा में थाने में रखवा दिया। बाकी का जो प्रतिवेदन तैयार करके हमने एसडीएम महोदय को भेज दिया। ये अपने जो छोटी पठारी गाँव पड़ता है उसके नज़दीक एक घाट है, वहाँ से ये लेके आ रहे थे और जब हमने इस वाहन को जब्त कर लिया तो वाहन जब्ती के संबंध में बीना निवासी वसीम खान जी यहाँ पर उपस्थित हुए। उनसे हमने जब पूछा कि भाई आप जो वाहन किस आधार पर चला रहे हैं, आपके पास इसके कोई वैध दस्तावेज या रेत परिवहन के लिए कोई ईटीपी उपलब्ध है, तो उनके द्वारा कहा गया कि जो धनलक्ष्मी कंपनी जो चला रही है बोले वो केवल हमें भरकर देती है, ईटीपी देने से वो मना कर देती है। आशा ऊषा कार्यकर्ता संघ के बैनर तले आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देते हुए विभिन्न समस्याओं का हल करने की मांग की है। कार्यकर्ता संघ की जिलाध्यक्ष दयाबाई अहरवार ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सभी आशा ऊषा बहनों सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाया गया था, लेकिन तब से ही किसी भी कार्यकर्ता को बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला है। उल्टे उनके वेतन को काट कर दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवार के सामने आर्थिक परेशानियां पैदा हो रही हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ की जिलाध्यक्ष दयाबाई अहरवार की अचानक तबीयत भी बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जिला अस्पताल एम्बुलेंस की मदद से उन्हें भेजा गया। बंद करो, बंद करो, आशा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, आशा शोषण बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,
मेरा नाम ऋतु दांगी, गंजवासदास से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। किस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा जा रहा है, क्या मांग? सर, हम लोगों की मांगे हैं भुगतान को लेके। हर बार हम लोग इनके यहाँ कई मांगे रखी हैं ज्ञापन को लेके, लेकिन कभी हर बार फिर ज्ञापन देते हैं, फिर यही स्थिति बन जाती है हम सब आशा बहनों की। ना ही कभी समय पर भुगतान दिया जाता है, ना ही कभी पूरा भुगतान दिया जाता है। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय बोलते हैं दे बेटी पढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। है बेटी के लिए इतनी मतलब बहुत सारे स्लोगन देते हैं, पर उन खुद ही नहीं मानते हैं। आशाओं का शोषण हो रहा है, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है। लेकिन जब उन लोगों के लिए समय पे वेतन नहीं दिया जा रहा, कैसे देश बढ़ेगा आगे? क्या हो रहा है? आशाओं के साथ शोषण हो रहा है। क्या वो महिला नहीं है? क्या वो बेटी नहीं है किसी की? कब से नहीं मिली आपको? अच्छा, हम लोगों के लिए तो 2 साल से ऐसा ही चल रहा है, बल्कि 3 साल होने वाला है। जिले में हमारी है 5-6 हजार आशाएं हैं और ब्लॉक में हमारी 300 से ऊपर आशाएं हैं। लेकिन सबके लोगों के साथ यही स्थिति बनी हुई है, यहाँ तक कि पूरे मध्य प्रदेश में बनी हुई है। यदि आज हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो बताइए कैसे बेटी पढ़ेगी और बेटी बढ़ेगी और कैसे देश बढ़ेगा? क्या नाम है? हम आशा उषा महिला संगठन से जिला अध्यक्ष दयाबाई अहरवार। हम आशा कार्यकर्ताओं की ऐसी स्थिति है कि हमें 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं मिलती है और जब भी हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो बोलते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है। सभी के लिए बजट है, आशा बहनों के लिए बजट नहीं है। लाडली बहना जो कि काम नहीं कर रही, आशा कार्यकर्ताएं काम कर रही हैं, उनको पेमेंट समय से नहीं मिलती और लाडली बहनाओं के टाइम से पैसे डल जाते हैं और आशा बहनाओं का हमेशा शोषण हो रहा है। किसी भी अधिकारी के पास जाओ, उसके पास जाओ, हम नहीं दे सकते जानकारी। बीसीएम के पास जाओ, वो भी सही से जानकारी नहीं देते हैं। तो ऐसा हम कब तक सहेंगे सरकार से? किसके नाम ज्ञापन? कलेक्टर महोदय जी को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम से। क्या मांग है? मांग हमारी यही कि हमारी समय पर पेमेंट डल जाए और जबकि 4-4 महीना नहीं डलती है तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम आशा बहन है ना, दिन रात मेहनत करते हैं। जब भी फोन आ गया, रात में यदि फोन आ गया तो रात में ही उठकर हम जाते हैं। किसी के पास कोई भी छोटी से छोटी जानकारी, आयुष्मान कार्ड बना रही है तो आशा बना रही है, जबकि आशा को उस समय इस स्थिति में रखा गया था, कोई 5वीं पास थी, कोई 8वीं पास थी, लेकिन उससे आशाओं से ऐसे काम करवा रहा। करीब 4 दिन पहले रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में मिली तलैया मोहल्ला निवासी गुनगुन रजक वर्तमान में भोपाल के अस्पताल में इलाजरत है। उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उधर उसकी सहेली जो उसे घर से लेकर गई थी, अपने कपड़े भी गुनगुन को पहनाए थे। मुस्कान अब तक लापता है। इधर रजक मालवीय समाज ने एकजुट होकर एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। मामले में गुनगुन को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही मुस्कान राजपूत को जल्द से जल्द खोजने और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उधर पूरे मामले को लेकर एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि इस घटनाक्रम में गुनगुन बेहोश है और अब तक बयान सामने नहीं आ पाया है। इधर एसपी दीपक ने बताया कि मुस्कान राजपूत गायब है, जिसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक सबूत के आधार पर मुस्कान राजपूत द्वारा अपराध कृत किया गया है, जिसके चलते उसके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। या तो ये लड़की गुनगुन सच बताएगी हमको और या तो मुस्कान राजपूत सच बताएगी और जो भी सच निकल के आएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई तभी गिरफ्तारी हो सकती है। अब वो हम ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन जब मिल गई गिरफ्तारी तो तभी होगी, है ना? ठीक है, हाँ उसकी तलाश हम कर रहे हैं। मुस्कान राजपूत या तो ये लड़की गुनगुन सच बताएगी हमको और या तो मुस्कान राजपूत सच बताएगी और जो भी सच निकल के आएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई तभी गिरफ्तारी हो सकती है। अब वो हम ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन जब देखिए लगभग 3-4 दिन पहले हमारे विदिशा हेडक्वार्टर में रेलवे स्टेशन ट्रैक के पास में एक 19-20 साल की बच्ची घायल अवस्था में मिली थी हमें, जिसमें प्रथम दृष्टया वहाँ पे हमें एक बैग मिला था, सुसाइड नोट मिला था। लेकिन जब पुलिस उस मामले की तह तक गई, पड़ताल जब हमने आने लोगों से पूछताछ की, बच्ची के घर वालों को बुलाया, तो उसमें ये निकल के आया कि बैग किसी अन्य बच्ची का था और जो वो घायल अवस्था में बच्ची मिली थी वो कोई और थी। इससे प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसमें चूंकि बच्ची चोटिल अवस्था में थी तो उसको देखते हुए हमने धारा 307 के तहत प्रकरण इसमें थाना कोतवाली में कल दर्ज किया है और अभी बच्ची इलाजरत है एम्स भोपाल में। बच्ची की कंडीशन स्टेबल है और हम आशा करते हैं कि जल्द ही वो रिकवर करेगी। और इसमें जो 2 बच्चियां वहां पे निकल के आई हैं, उनमें से कोई भी एक जब हमारे सामने आएगी और पूरे उनके विस्तृत कथन होते हैं, पूरे घटनाक्रम का इसमें खुलासा जी अपना परिचय देते हुए और इसके संबंध में आपने ज्ञापन सौंपा, क्या पूरा घटनाक्रम? शैलेंद्र सरवैया पार्षद
रजक समाज का परिवार का सदस्य हूँ और आज 11 तारीख को एक घटना हुई है। मालवीय रजक समाज की एक बच्ची रेलवे पटरी के पे मिली है संदिग्ध स्थिति में। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, एसपी साहब को। रजक समाज और महिला और पुरुष सब लोग एक साथ मिलके कि उसकी एक जांच हो जाए। अभी तक लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, एडमिट है वो। हम चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। कल उसमें एफआईआर तो एसपी साहब ने कायम करवा दी है, लेकिन अभी तक जो लड़की उसके साथ में थी मुस्कान राजपूत, उसको पुलिस अभी तक खोज नहीं पाई है। और एक कोई लड़का भी है, कोई नाम है उसका, उसके कोई साथ में था उसके मुस्कान राजपूत के साथ में। हम चाहते हैं उसकी भी गिरफ्तारी हो और एक गरीब परिवार, मालवीय परिवार दृष्टि में क्या लग रहा है, क्या हत्या करने का प्रयास किया? ये हत्या करने का प्रयास है, एक साजिश के तहत हत्या करना चाह रहे थे ये, उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो। समाज के सभी धन्यवाद। समाज सेवी हूँ। हमारे समाज में एक लड़की हमारे गरीब परिवार की गुनगुन मालवीय नाम से, तो उसकी एक फ्रेंड है मुस्कान राजपूत, वो उसको बेहला फसला के घर से लेगी। दोनों एक दूसरे की सहेलियां थी, तो इस वजह से घर वालों ने मना नहीं किया, तो उसको घर से वो ले गए। 3-4 बार घर पे आए, उसने मना भी किया कि घर में काम कर रही हूँ, अभी नहीं जा पाऊंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वह उसको ले गई और घर पे ले जाके उसको मारा पीटा और अपने कपड़े पहना के उसको उसके मुंह पे जो भी पत्थर मारा कि जाके उसका चेहरा खराब हो जाए, लोग समझे कि मैं मर गई और उसको पटरी पे पटक दिया, लेकिन वो जीवित थी। उसके पास में एक सुसाइड लेटर मिला है, वो भी उसी के नाम से मिला हुआ है। तो उसमें उसके भैया दृष्टि में क्या लग रहा है, समाज को क्या, समाज यही चाह रही है, समाज यही चाह रही है कि कम से कम न्याय मिले उसको। लड़की का वेंटिलेटर। मेरा नाम है नीलम मालवीय, मैं सचिव हूँ महिला मोर्चा की, और हम ये चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले जिसने भी ऐसा किया है ना। ये मुस्कान राजपूत और उसके साथ जो भी था, जो भी है, घर वालों को उठाओ नहीं, उसके घर वालों को। घटना ये थी कि वो सुबह उसे लेके आई थी, मुस्कान राजपूत कॉलेज लेके आई थी उसे, पेपर का घर से झूठ बोल के लेके आई थी कि पेपर है इसका। तो वहाँ पे जाके हमें ये नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर हम ये चाहते कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। आगामी 30 जून से विदिशा मंडी में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होने जा रहा है। आज जिला प्रशासन और आयोजन समिति ने कथा स्थल का निरीक्षण किया। बताया गया कि 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन विदिशा में होगा। कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में कथा पंडाल सजाया जा रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं और लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने के चलते तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए विदिशा विधायक मुकेश टंडन, कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य, एसपी दीपक कुमार शुक्ला सहित अन्य अधिकारी और आयोजन समिति के सदस्य कृषि उपज मंडी मिर्जापुर पहुंची, जहां उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री से भी इस विषय पर हुई चर्चा। साफ सफाई इसलिए कराना पड़ेगा, नगर पालिका किसी अलग से लगाना पड़ेगा। नगर पालिका करेगी, प्रभारी यहाँ के प्रदीप मिश्रा क्योंकि वहाँ से इनको रोज जाना और रोज ले आना, रात में इनके रुकने की व्यवस्था और इनके फिर वहाँ की व्यवस्था जो है, प्लस जितने वीवीआईपी आएंगे सब इनसे वहाँ मिलना चाहेंगे, वो एक क्या नाम है और क्या है? ये मेरा नाम आचार्य रवि कृष्ण है और आज कलेक्टर साहब, एसपी साहब, विधायक जी और सभी लोगों के साथ में कथा स्थल जो है हमारा नवीन गल्ला मंडी, इसका निरीक्षण किया गया है। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर कि कैसे कहां से पब्लिक का आना होगा, कहां भंडारा प्रसादी होगी, किस प्रकार से ये कथा अच्छे ढंग से संपन्न होगी, कहां ट्रैफिक व्यवस्था हमें किस ढंग से देखना है, इसका निरीक्षण आज किया गया है।
कब से कथा चालू है और ये अपनी कथा 30 जून से लेकर के 6 जुलाई तक संपन्न होगी इस मंडी प्रांगण में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वालों के मुखारबिंद से, जिसकी कलश यात्रा भी भव्य रूप से निकाली जाएगी, जो 29 जून को देवी के बाग से प्रारंभ होकर के नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई इसी कथा स्थल पर संपन्न होगी। ये जो माननीय अंतर्राष्ट्रीय हमारे राष्ट्रीय महान कथावाचक श्रीमान प्रदीप मिश्रा जी की कथा का आयोजन 30 जून से 6 जून के बीच में यही मंडी प्रांगण में होने जा रहा है, जिसकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए प्रशासन के साथ हम सब जनप्रतिनिधि लोग आए थे और यहाँ पे 30 जून से 6 जून के बीच में जो कथा होना है, टेंट वेंट लगना है, उसकी तैयारियों को देखने के लिए आए। श्री प्रदीप मिश्रा जी की जो प्रस्तावित कथा है 30 तारीख से, उसकी व्यवस्थाओं हेतु पूरा प्रशासन, एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय, मंडी प्रशासन, व्यापारियों के पदाधिकारी, सभी लोगों ने मंडी के स्थल का निरीक्षण किया है। स्थल तो उनको जम गया है, हम लोग भी में सहभागी हैं क्योंकि धार्मिक काम है, लेकिन उस समय किसानों का थोड़ी परेशानी का समय जाएगा। खाद, डीजल, बीज के लिए उनको माल बेचना अनिवार्य है। 15 से 20 दिन उनको बहुत परेशानी होती है और वही पीरियड रहेगा। हमने प्रशासन से मांग की है कि पुरानी मंडी में, क्योंकि नीलाम भी कम आएगी लेकिन जरूरतमंद आएगा, वो किसान परेशान ना हो, 8 से 10 दिन के लिए पुरानी मंडी में नीलाम कार्य किया जाए और यहाँ पूरी व्यवस्था है। आज शाम को एक प्रस्तावित 5 बजे एसपी महोदय की यहाँ बैठक है, उसके बाद पूरी रूपरेखा तय होगी। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।